हेलो वांगशु लवर्स एंड इचन लवर्स। तो गाइस फाइनली आज हमारे द एनिमी का लास्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है। जैसा कि एक परंपरा हो गई है या कह लीजिए एक आदत हो गई है, हर एक एफएफ के लास्ट पार्ट में एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। उस वीडियो से मीन्स उस एफएफ से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाती हूँ और उसे मैं अपने सेकेंड चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। तो जिसे भी इंटरेस्ट है वो उस एडिट को देख सकता है और इस पूरी जर्नी में द एनिमी के वो एक छोटे से रिकैप की तरह उसे यूज़ कर सकता है। तो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे चेकिंग कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को याद है ना, हर एफएफ के लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है? ढेर सारे कमेंट्स करनी है और ढेर सारा लाइक करना है, क्योंकि ये आखिरी पार्ट है और आपको मुझे शो करना है कि आपको ये एफएफ कितना पसंद आया। इसीलिए हर एक पर्सन जो भी इसे सुन रहा है, जिससे भी ये पसंद है, जो भी इसका हर एक नेक्स्ट पार्ट आने का इतनी समय से वेट किया है, वो सभी को मेरे इस एफएफ के लास्ट पार्ट पे खूब ढेर सारे कमेंट्स करने हैं और ढेर सारा लाइक करना है। ओके, तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे सी जान की थोड़ी सी नॉटली हरकतें हो रही हैं, मस्ती हो रहा है, और हमारे जान के मूड स्विंग्स की वजह से हमारे ईवो की तो बैंड बजी पड़ी है। तो अब कुछ दिन और पास करते हैं और अब हमारी जान की प्रेगनेंसी में केवल 10 डेज़ बचे हैं और उसकी मूड स्विंग्स का लेवल तो एकदम मैक्सिमम हो चुका है। और सुबह सुबह जान उठता है और वो देखता है कि वो सिक्योरली अपने अल्फ़ा के आर्म्स में सोया हुआ है और वो एकदम प्यार से उसके चेहरे को देख रहा है, उसके नोज़ को टच कर रहा है, लिप्स को टच कर रहा है, उसके चीक्स के साथ खेल रहा है। उसके हाथ पे हिट करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे उठाया क्यों नहीं, इतना लेट हो गया। वो उसके गालों को पिंच करता है, कहता है माय लव सो जाओ, तुम्हें वैसे भी क्या करना है, तुम जागी रहोगे तो मुझे बहुत ट्रबल हो जाएगा, तुम सो लो, मुझे शांति रहेगी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं माय लव, मैं क्या कहूँगा। हाँ, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहीं से टिक करूँगा ना, तुम बाहर जगह गिरोगे, समझे? ओके रिलैक्स, तुम उठो, चलो मैं तुम्हें बात करने में हेल्प कर देता हूँ। हाँ, करना भी होगा। वो दोनों वहाँ से बाथरूम जा रहे हैं। हमारा जान एकदम अच्छी सी एकदम क्यूट बेबी की तरफ ईवो से रेडी करा था, उसकी हेल्प करा था और फिर उसे वापस से बेड पे लेटा देता है, क्योंकि अब उसका बेली पम्प एकदम बड़ा सा हो गया था और उसके पैरों में स्वेलिंग काफ़ी बढ़ गई थी, तो उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। तो उसे ज़्यादातर वो बेड पे ही रहना प्रेफर करता था। और जान कहता है अब मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए। ईवो कहता है ठीक है, बताओ क्या खाओगे। जान कहता है मुझे फैंटा मैगी खाना है और चॉकलेट मोमोज। ईवो कह रहा है क्या, फिर से तुम्हारे एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए? नहीं, इतने वियर्ड फूड आइटम्स तुम्हें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। जान कहता है मुझे खाना है वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। ईवो कहता है ठीक है, कुछ मत खाओ, पर अगर इन सबको कुछ खा के मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम्हें पता है ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगा। ओके, तो फिर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मत खाओ, मैंने नहीं कहा खाने को। वो नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और हमारा प्यारा सा जान बेड पे बैठ जाता है पाउट करते। थोड़ी देर बाद यानली उसके कमरे में आती है। उसने एकदम प्यार से अपने हाथों से खुद हमारे जान के लिए मैगी बनाया था, उसमें सारे शिमला मिर्च, प्याज और अच्छे से मसाले डाल के, बहुत ही टेस्टी वाला। हाँ, कोई फैंटा मैगी के साथ, फैंटा या कुछ अलग ड्रिंक के साथ नहीं, नॉर्मल मैगी। और उसके लिए स्टीम्ड अच्छे से मैदे के नहीं, व्हीट फ्लोर के बने मोमोज, जो मैदे के नहीं होते हैं। जान कहता है वाह जीजी सो गुड, आप ना होती तो मेरा क्या होता। वाओ, वो छोटे बच्चों की तो एकदम 4 साल का युवान से भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एकदम क्यूटली उसे बैठ के खाने लगता है। और जब यानली कहती है तुमने कहा था कि तुम खाना नहीं खाओगी, तो अब ये क्यों खा रहे हो? तब जान कहता है वो तो मैं कहा था कि मैं वो कैसे नहीं खाऊंगा, आपने खुद मेरे लिए बनाया है, लाया है, तो मैं कैसे नहीं खाऊंगा। सारा खाना फिनिश करने के बाद वो कहता है मेरा हो गया, अब मैं सो जाऊँ। यानली कहती हाँ जान,
और उसे अच्छे से सुला देती है कम्फर्टेबली। उसके दोनों साइड पे 4 पिलोज़ रख देती है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है। जान मेडिसिन लेता है और चुपचाप क्यूट बच्चे की तरह सो जाता है। ईबो कहता है, खिला दिया आपने उसे? कैसे लगा उसे? ठीक तो था ना? यानले कहती है, उसे बहुत अच्छा लगा और उसने पेट भर के खाना खाया। मैंने उसे मेडिसिन खिला दिया और वो सो रहा है, तो तुम्हें कुछ करना है? तो फिर ईबो अपनी जीजी को हक कर लेता है और कहता है, नहीं, आज ही ईबो पूरा अपनी जीजी का है, तो जीजी चलिए हम दोनों बैठ के न्यू मूवीज़ देखते और इन्जॉय करते। तो वो पूरी शाम दोपहर अपना ईबो और यानी क्यूट सा फैमिली टाइम इन्जॉय करते। और हमारा युआन स्कूल ट्रिप के लिए बाहर था और हमारे सिचन और चिरन अपने काम से बाहर थे। तो उसके बाद हमारा जान गुस्से में कहता है, थोड़ी देर बाद चिल्लाते हुए कहता है, भांग ईबो। ईबो ऐसी आवाज़ सुनकर अंदर जल्दी से जाता है और हमारी सिचन यानली भी। और तब ईबो कहते हैं, क्या हुआ जान? जान गुस्से में एकदम एंग्री बनी की तरह बेड पे गुस्से में बैठा हुआ था। और तब तक सिचन और चिरन भी आ गए थे। उन्होंने भी जब जान की ऐसी आवाज़ सुनी तो वो भी दौड़े दौड़े पीछे आए और तब उन्होंने भी कहा, क्या हुआ? तो हमारा प्यारा सा जान गुस्से में कहता है, ये देखो क्या हुआ। और वो अपने फ़ोन को देखता है, उस पर एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें लिखा था, उसके सीनियर का मैसेज आया था कि वो ईबो की सारी हॉलीडेज़ कैंसिल करे और उसे तुरंत ही वापस काम पर आना होगा और उसे एक बहुत ही डेंजरस वर्क पे जाना होगा। और इस बात को सुनकर जान कहता है, अगर अब तुम गए तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ दूँगा, हाथों को फेंक दूँगा और तुम ऐसे ही पूरी लाइफ रहोगे, समझे? खबरदार तो तुम गए। ईबो कहता है, जान ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो मुझे बुला रहे, इसका मतलब बहुत ज़रूरी काम होगा, वरना वो मुझे कभी कहते नहीं। जान कहता है, तो क्या? तो मैं क्या करूँ उसमें? ईबो कहता है, जान प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं। जान गुस्से में उठता है और एक हैंड कफ लाता है और उसे ईबो को बैठा कर बेड से बांध देता है। ईबो कहता है, जान क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। जान कहता है, नहीं, अब तुम यहीं रहोगे और तुम अलाउड नहीं हो मुझे मेरी बेबी को छोड़कर कहीं भी जाने को। मैं नहीं चाह रहा कि तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट हो, समझे? और वह गुस्से में कहकर वहाँ से सबको लेकर बाहर चला जाता है और कमरे को लॉक कर देता है। यानली कहती है, जान ये बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने वर्क से, अपनी ड्यूटी से, ऐसा मत करो। जान कहता है, सिचे आपने देखा ना क्या हुआ, और अब मेरी प्रेगनेंसी में केवल 10 to 9 डेज़ बचे। मुझे खुद में नहीं पता कब लीवर पेन स्टार्ट हो जाएगा और इस समय ईबो का बाहर है ना। क्या ठीक है? प्लीज़ चीज़ें उसे कहिए कि रुके। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर है। एक मिनट भी मैं उसकी अल्ट्रासाउंड के बिना काम नहीं रह पाता हूँ। मुझे हमेशा उसकी अल्ट्रासाउंड चाहिए, वो चाहिए, उसकी वार्म चाहिए। मैं कैसे उसे जाने दूँ? नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, पर मुझे सेल्फिश बनना है। अब मैं नहीं चाहता। पूरा 1 दिन हो गया था, पर ईबो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं जाऊँगा, और जाने से 1 दिन तक बांध के रखा था। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जान और बाकी सब लोग वहाँ आते हैं और जान ईबो की हैंडकफ खोल देता है। ईबो कहता है, क्या हुआ? नाराज़ होते हुए जान कहता है, तुम जाओ। ईबो खुश होकर कहता है, सच्ची मैं जाऊँ? जान कहता है, हाँ तुम जाओ। 1 दिन हो गया, पर तुम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपनी ड्यूटी से, इसलिए मैं तुम्हें रोकूं अभी ठीक नहीं। हाँ मुझे पता है तुम्हें हमारी बेबी की कोई परवाह नहीं, तो ऑफकोर्स तुम जा सकते हो। मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला? मेरे पास कोई राइट ही कहाँ है। वो गुस्से में आउट कर रहा था। तो फिर ईबो कहता है, जान प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहाँ मेरी जाना ज़रूरी है, वरना सीनियर कभी मुझे मैसेज या नोटिफाई नहीं करते। प्लीज़ अलाउ मी। जान कहता है, गो एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट गो। ईबो खुश हो जाता है और अपनी जान को हक कर लेता है। और जीजी कहती है, ईबो अपनी जीजी के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ जीजी? यानली कहती है, प्लीज़ मत जाना मेरे लिए। वो ईबो के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, ईबो प्लीज़, अब 9 डेज़ रह चुके हैं, 9 to 8 डेज़,
और जान का लीवर पेन कभी भी स्टार्ट हो सकता है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है, अपने अल्फ़ा की ज़रूरत है। क्या तुम रुक सकते हो प्लीज़? वो कहता है ओके फ़ाइन, मैं नहीं जा रहा, मैं अभी सीनियर से बात कर रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूटी की जगह को शिफ्ट कर देता हूँ। चंद गुस्से में कहता है क्या? मैंने तुम्हें एक दिन से बंद करके रखा, तुम्हें खाने को नहीं दिया, पानी पीने को नहीं दिया, पर तुम स्टमन की तरह जाने को रेडी थे। दीदी की एक बार कहते ही मान गए, ये कैसी बात हुई? ये तो गलत है। एवं मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ? वो मेरी मम्मा है, इनफैक्ट वो मेरी मम्मा से भी ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए है। हाँ कैसे हुआ बताओ मुझे, मैं तुम्हारा प्यार हूँ। जीजी कैसी हुई? तो फिर इवो नॉटली कहता है मैंने तो तुम्हारे साथ केवल कुछ महीने बिताए हैं और जीजी के साथ मैं तब से हूँ जब से मैं छोटा सा ईवो था, एकदम क्यूट सा ईवो था जो एक दिन का भी नहीं था। और मम्मा के जाने के बाद तो जीजी मेरी मम्मा हो गई। आज मैं जहाँ हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, वो सबकी वजह जीजी है। वरना मैं तो मेंटली डिप्रेस था, मेंटली मेरा स्टेबल कंडीशन नहीं था, मैं पागल हो सकता था। पर उन्होंने मुझे संभाला और मुझे इस काबिल बना, इतना बड़ा किया। मैं उनके बच्चे की तरह हूँ। इसीलिए तो जीजी ने अभी तक शादी नहीं किया। वो चाहती है कि सबसे पहले मेरी और सीजन गोगो की शादी हो जाए, हम सेटल हो जाए और हमारी केयर करने वाला कोई आ जाए, तब वो शादी करे। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी रोक कर रखा है, वो नहीं चाहती अभी शादी करना। और तुम कह रहे हो कि मैं उनकी बात को डिसऑबे करूँ? कभी नहीं जान। उन्होंने जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया वो बहुत बड़ा है। मम्मा तो मुझे बहुत जल्दी छोड़ कर चली गई, मुझे इतना बड़ा किया, मेरी केयर की, और अब तुम्हारी केयर करी, मेरे बच्चों की केयर कर रही है। तुम्हें लगता है कि कभी भी उनके इस लव को मैं पे बैक कर पाऊँगा? नहीं जान, कोई नहीं कर सकता मदर के लव को पे बैक, कभी नहीं। और वो मेरे लिए मेरी मदर ही है, क्या उससे भी बड़ी। ध्यान ली कि आंखों में आंसू आ जाते और वो इबो को मारते हुए कहती चुप रहो, सुबह सुबह रुला दिया मुझे, अभी मुझे खाने भी बनाने, तुम बहुत ही ख़राब हो, मुझे सुबह सुबह ही रुला दिया, मैं बात नहीं करी तुमसे, जाओ। वो नाराज़ होकर चली जाती है। सेजान कहता है वो ऐसे क्यों कहा जीजी के सामने? तुम्हें पता है ना उन्हें नहीं पसंद कि तुम ऐसे बातें करो, उनका मासूम सा दिल हैंडल नहीं कर पाता है। तब इवो पाउट करते हुए कहता है मैं तारीफ़ करूं, अपने दिल की बात बताऊं तो भी दिक्कत है, ना कहूँ कुछ ना करो, शांत रहो तो भी दिक्कत है। हे भगवान, ये बेचारा अल्फ़ा क्या करे, प्लीज़ मुझे बताइए। सेजान कहते हैं ड्रामा मत करो। अच्छा चलो, तुमने हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया है सारे स्पेशल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के लिए और एम्बुलेंस के लिए इमरजेंसी में? वो कहते हैं वो तो मैं भूल गया, जान के नखरों की वजह से। जान कहता है क्या? मेरी नखरों की वजह से? वो कहता है नहीं कुछ नहीं कुछ। अब वो तुरंत ही कॉल करता है, सभी अरेंजमेंट को फिक्स करता है और विथिन 5 आवर्स सब कुछ रेडी हो जाता है। 3 स्पेशल डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी उसके घर पे अराइव हो चुकी थी, एक एम्बुलेंस था और ऑलरेडी सबसे पास के हॉस्पिटल में सारी एकदम एडवांस लेवल की अरेंजमेंट हो चुकी थी। और बस इंतज़ार था हमारे न्यू ईरान बेबी का इस दुनिया में आने का, और बेसब्री से वेट हो रहा था और जान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने और ईबो ने मिलकर यानी जीजी के साथ पूरी एक कमरे भर कर शॉपिंग की है। और सबसे ज़्यादा तो जान, और सबसे ज़्यादा तो हमारा ईबो। उसे बेबी के लिए कॉट, कपड़े, उसकी खेलने के लिए खिलौने, उसके स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इतनी सारी शॉपिंग की, हर एक साइज़ के कपड़े उसने ख़रीदे। उसे तो बहुत अच्छा लगा। उसने बाकायदा एक कपड़ा जो युआन का था उसे एकदम छोटी सी बेबी के लिए, अपनी न्यू बेबी के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया और बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसने पूरे रूम को डेकोरेट किया। और युआन भी अपनी न्यू ब्रदर या सिस्टर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने भी ये सब काम में अपनी मम्मा, डाडा और अपनी आंट को पूरा फुल सपोर्ट किया। और 2 दिन बाद हमारा प्यारा सा युआन भी अपने स्कूल ट्रिप से वापस आ जाता है और बस सीधे आकर अपनी मम्मा को हग कर लेता है और अपने डैडा को भी और सबको। और फिर वो कहता है अपने छोटी सी ब्रदर या सिस्टर से, जान के
टमी पे हाथ रखते हुए कि दीदी तुम जल्दी से दुनिया में आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलना है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी। और पता है मैं गुड यून ब्रदर बिग ब्रदर बनूँगा और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा। वैसे क्यूट बातें कर रहा था। जान मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा ठीक है चलो तुम चलो फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो, ठीक है। और तब जान कहते ठीक है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अब कुछ दिन और बीत गए और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जान बेड पे लेटा हुआ है। एक तरफ ईबो है उसके और दूसरी तरफ युआन। दोनों के हाथ जान के टमी पे थे और वो अपने क्यूट से अपने होने वाले बच्चे से और आने वाले ब्रदर से वो दोनों ही बातें कर रहे थे, उसे किस कर रहे थे, उसे बहुत सारी टॉक कर रहे थे। ये एक सेम रूटीन है जो वो दोनों दूसरे मन से फॉलो कर रहे हैं। और अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जान हमेशा उसे बहुत अच्छा लगता है। और तभी सडनली जान को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जान तुरंत ही ईबो का हाथ पकड़ता कहता है ईबो मुझे पेन हो रहा है, आई थिंक मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया, मुझे दर्द हो रहा है ईबो। ईबो पैनिक करता है और वो तुरंत डॉक्टर्स को कॉल करता है। डॉक्टर्स इमीडिएटली कमरे में आते हैं और जान को तुरंत ही एम्बुलेंस पे बैठाया जाता है। ऑलरेडी सब अरेंजमेंट्स हुए हुए थे इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो एम्बुलेंस तुरंत ही वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकलती है और जान को भी दर्द हो रहा था और वो ईबो का हाथ टाइटली उसने पकड़ा हुआ था। सेचैन, चिरैन, यानली और युआन पीछे से एक कार में आ रहे थे और ईबो जान के साथ एम्बुलेंस में ही था। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इसे जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जान रेडी ही नहीं था हमारे ईबो का हाथ छोड़ने के लिए और ईबो तब डॉक्टर से कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं केवल उसके हाथ को पकड़ा रहा हूँ, प्लीज़ डॉक्टर अलाउ, वरना मेरा वाइफ बहुत स्टबर्न है, वो नहीं मानेगा। डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा ठीक है और फिर ईबो अंदर जाता है और बाकी चारों बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। डॉक्टर्स जान को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। जान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन में चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थी और हमारे प्यारा सोयान रोने लगा था। उसने अपनी आंट को हग कर लिया और रोते हुए कहा आंटी क्या क्या मम्मा को कुछ हो जाएगा, वो ऐसे शाउट कर रही हैं, क्या बेबी उन्हें दर्द दे रहा है, मेरा दीदी इतना प्यारा है वो उन्हें कभी दर्द नहीं देता, तो क्या हुआ। चांदी से चुप कराती है, कहती युआन ऐसी बात नहीं है, युआन तुम्हारी दीदी आने वाला है ना, तो थोड़ा सा तुम्हारी मम्मा को पेन हो रहा है, बस कुछ नहीं होगा। और यहाँ जान बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा था और उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था और उसकी हेल्प करता है। और फाइनली 15 मिनट्स के स्ट्रगल के बाद एक प्यारे से बच्चे की क्राई हमें सुनाई देती है। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक छोटी सी एकदम क्यूटी सी पाई थी और डॉक्टर्स कहते हैं कंग्रेचुलेशन मिस्टर वांगीबो, आपको एक लिटिल बेबी गर्ल हुई है। ये वो देखकर खुश हो जाते, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर उसकी वाइफ एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। जान ने जैसे ही बेबी को डिलीवर किया वो बेहोश हो चुका था, उसके पास स्ट्रेंथ बची ही नहीं थी। और जब डॉक्टर्स कहते हैं आप चिंता मत कीजिए सर, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ है, हम इसे क्लीन करके आपके पास लाते हैं, आप तब से बाहर चलिए और आप सबको ये गुड न्यूज़ बता दीजिए। ये वो हैप्पीली वहाँ से चला जाता है और सबको बताता है। वो सबसे पहले अपनी युआन को हक करता कहता है युआन तुम एक बिग ब्रदर बनने वाले हो और पता है तुम्हारी क्यूट सी लिटिल सिस्टर आने वाली है। बाकी सभी खुश हो जाती है और युआन हैप्पीली कहता है सच्ची वो बहुत ही क्यूट होगी ना। तो ईबो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह की एकदम छोटी सी क्यूट बेबी है। युआन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और फिर डॉक्टर्स बेबी को क्लीन करके एक अच्छे से सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से उसे रैप करके बाहर लाते हैं। ईबो सबसे पहले अपने बच्चे को हाथ में लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। युआन कहता डैड आप रो क्यों रहे हो, ये तो कितनी हैप्पी बात है ना। तो फिर ईबो कहता है युआन तुम भी इतने छोटे थे फिर मैं तुम्हें कभी अपनी गोद में नहीं ले पाया, देखो आज तुम्हारी बहना को देखो, अपनी सिस्टर को देखो कितनी छोटी सी है। युआन कहता क्या
मैं भी इतना छोटा सा था, इतना छोटा छोटा था। वो हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे बच्चे, तुम भी इतने छोटे छोटे थे, समझे। और फिर वो सीजे को और अंकल चिरान को, सिचान को बेबी देता है। और फिर युआन भी जिद करते कि मैं भी लूँगा। फिर वो कहता है, नहीं युआन, अभी नहीं, तुम पहले बिग ब्रदर और बन जाओ, उसके बाद। युआन पाउट करते हुए कहता है, पर ये तो गलत बात है, ये हमेशा अनफेयर होता है, हमेशा छोटे बच्चों के साथ जुल्म होता है, जुल्म होता है, जुल्म होता है। फिर वो कहता है, जान, अगर पता चला जान को ना, तो वो तुम्हें बहुत ही पनिश करेगा ऐसे जिद करने के लिए। हमारा युआन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसकी मम्मा कितनी ज़्यादा गुस्से वाली हो गई है। तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहते, तुम्हारी मम्मा नॉर्मल हो गई है, समझे, ऐसे डरो नहीं, ऐसे शक्ल क्यों बनाई है। युआन कहता है, मम्मा ने कितना मुझे डांटा है, मैं डर गया। वो कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर डॉक्टर से वो पूछता है, जान कैसा है, क्या वो ठीक है। डॉक्टर्स कहते हैं, हाँ वो ठीक है, और इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा, वो थक गए थे इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करा, आप फिक्र मत कीजिए। 1 घंटे बाद जान को होश आता है, और उसको चारों ही अंदर हमारी प्यारी सी प्रिंसेस को लेकर अपने हाथ में थे। इबो के हाथ में प्रिंसेस खेल रही थी, उसके फिंगर से उसके देख के स्माइल कर रही थी। और धीरे धीरे जान की नींद खुलती है, और जान देखता है कि इबो के हाथ में एक छोटा सा बच्चा है। जान धीरे से उठने की कोशिश करता है। इबो कहते हैं, नहीं जान, रुको, सबसे पहले शांत हो जाओ, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, और देखो हमारी लिटिल सी बेबी गर्ल हुई है। जान खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो हमारी प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस को अपने हाथ में लेता है, और तब कहता है मम्बल करते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, एकदम युआन की तरह। युआन भी कहता है, तुम इतने से छोटे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। तो युआन कहता है, सच्ची मम्मा। जान कहता है, हाँ। और फिर डॉक्टर्स कहते हैं, जान अब तुम्हें उसे फीड करा देना चाहिए, एक मदर के मिल्क की उसे अभी ज़रूरत है। जान कहता है, ठीक है। और बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं, और केवल इबो था। जान अपनी शर्ट की बटन्स खोलता है, और सबसे पहले वो अपने ब्रेस्ट को क्लीन करता है, चेस्ट को, और उसके बाद वो हमारी प्यारी सी लिटिल एंजल को फीड कराना स्टार्ट करता है। इबो एक पतले से कॉटन के कपड़े से उसे अच्छे से रैप कर देता है, और तब फाइनली उसे फीड कराने के बाद इबो वापस से सबको कमरे में बुला लेता है। और तब फिर हमारे चिरान कहते हैं, इबो क्या नाम सोचा है। इबो कहता है, अंकल पता नहीं, मैं क्या कहूँ, मेरे पास हज़ारों नाम हो गए अपनी प्यारी सी एंजल के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रखूँ। ओहो, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो जान मुस्कुराते हुए कहता है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, भला क्यों। ये वो कहता, क्या करूँ, मैं कितना ज़्यादा हैप्पी ना जान तुम फील भी नहीं कर सकते। जब पहली बार ये मेरी आर्म्स में आई थी, इतनी छोटी सी, इतनी प्यारी सी, और हाँ मुझे डर लगता है। जान हंसते हुए कहता है, एक सोल्जर को ऐसे रिएक्ट करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ये वो कहता है, तो क्या हुआ, हमारे पास दिल नहीं होता क्या। इनफैक्ट हमारा दिल तो तुम लोग से ज़्यादा तेज़ धड़कता है। जान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नाम रखूँ इसका। तो फिर ये वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स। जान थोड़ी देर सोचता है, और फिर कहता है, ओके, तो हम इसका नाम रखेंगे यानली। वो कहता है, क्या कह रहे हो, वो मेरी जीजी का नाम है। तो फिर हमारा प्यारा सा जान कहता है, तुम्हें नहीं कहा ना कि ये नाम, ये पर्सन तुम्हारी लाइफ में सबसे खास अहमियत रखता है, तुम सबसे ज़्यादा इससे प्यार करते हो। और वैसे भी जीजी नहीं होती तो कभी भी हम इस प्यारी सी यानली को अपनी लाइफ में नहीं पाते। तो इसीलिए हम अपनी प्यारी सी एंजल का नाम भी यानली रखेंगे। ये डिनोट करेगा कि तुम कितना ज़्यादा प्यार करोगे और अपनी केयर कितनी करोगे। जैसे जीजी ने तुम्हारी केयर की, अब तुम्हें छोटी सी यानली का केयर करना होगा। तो ठीक है ना। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहाँ से वो दोनों 2 दिन बाद हॉस्पिटल से वापस घर आते। वहाँ पे बहुत ही ग्रैंड सी नहीं, बस छोटी सी ब्यूटीफुल सी पार्टी होती, जहाँ वो फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठ के फूड इंजॉय करते। और फाइनली
अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जान हमारी प्यारी सी छोटी सी कैंडली को फीड करा रहा था। और इबो कमरे में आता है। इबो कहता है, देखो मैं तो पहले सूप बना दिया है, तो बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए, टमाटो वाला या सारा करेला वाला या तरोई का सूप, बताओ। जान कहता है, इबो कहता है, क्या, चलिए फटाफट पियो, तुम मुझे फीड करा दो, तब तुम्हें भी तो एनर्जी चाहिए ना, चलो। जान कहता है, इबो ये बात नहीं है। तो इबो कहता है, क्या। जान कहता है, क्या तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा। तब इबो रियलाइज़ करता है कि उसकी ओमेगा की फेरोमोन्स का स्मेल चेंज हो गया था। इबो स्मोक करते हुए कहता है, सच्ची बेबी, क्या तुम वापस से हीट में आ गए हो। जान शायली कहता है, हाँ मैं अभी मेडिसिन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारी प्यारी आंटी, छोटी सी आंटी मेरा मिल्क पीती है, तो मैं उसे अभी सप्रेस करने की मेडिसिन नहीं दे सकता, वरना उसे अफेक्ट करेगा। तो मैं अपनी हीट में आ गया हूँ। वो कहता है, गुड। वो हमारी प्यारी सी आंटी को, छोटी सी आंटी को हमारी बड़ी आंटी के पास देता है और कहता है, जी हमारी प्यारी सी जान की वापस ही हीट आ गई, तो मैं ज़रा इन्जॉय करने अब मेरी प्यारी सी बेटी को संभालिए। कैली कहती है, शेमलेस कहीं का, शर्म भी नहीं आता, सीधे मुझसे कह दिया, इस लड़के का क्या होगा। और फिर वहाँ से जान के पास सीधे वो भागते हुए जाता है और उसे बेड पे पुश करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ इसी सीन के साथ यह फिल्म कंप्लीट हो जाती है। तो इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, चाहे जो सोच लीजिए। सो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान।